हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे स्टूडियो के अंदर AIMIAM का गठबंधन के बारे में। बातें करेंगे कि एक बड़ी पार्टी जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती है वो, और वहाँ पर AIMIM ने पहले जो MP चुनाव था, MP का जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर उन्होंने साथ में चुनाव लड़ा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रकाश अंबेडकर के बारे में। जी, वंचित की इस पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी, उन्होंने ये प्रपोज़ल दिया था कि हम जो है चाहते हैं कि AIMIM के साथ बिहार के अंदर साथ मिलकर चुनाव लड़ें, क्योंकि हमने पहले भी MP के अंदर साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन सीट के बंटवारे को लेकर जो है वो हमारे बीच में कुछ सहमति बनी नहीं, जिसके बाद फिर से विधानसभा का जो चुनाव हुआ महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर हम अलग हो गए। लेकिन अब चाहते हैं कि एक नई तरीके से फिर से पारी की शुरुआत करें और बिहार के अंदर जो है साथ मिलकर चुनाव लड़ें। ये जो है एक प्रपोज़ल रखा था AIM के लिए। लेकिन अगर मैं अभी तक का स्टेटस बता दूं, अपडेट बता दूं, तो AIMIM जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रही है इस पार्टी के लिए या इस पार्टी से गठबंधन करने के लिए। क्यों? शायद इसका रीज़न ये भी है क्योंकि बिहार के अंदर जो है इतनी कुछ खास है नहीं, उस पार्टियों को लोग जानते नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र में थी उनकी पहचान, लेकिन बिहार के अंदर है जो उनकी पहचान नहीं है। और AIMIM ने पहले से ही एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन बनाया है जो कि जिस पार्टी को बिहार के अंदर भी बहुत ज़्यादा पहचान नहीं मिली है। तो शायद MIM को ये लगता होगा, ये मेरा ओपिनियन है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नोटिस जारी कर दिया है। ये मुझे लगता होगा कि भाई गठबंधन फिर ऐसी पार्टियों से बना के क्या फ़ायदा, वहाँ पर सिर्फ सीट का ही बंटवारा होगा और अल्टीमेटली कोई फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन बात करते हैं कि कुछ पार्टियों के साथ जो कि एक बातें चल रही थी या जो लग रहा था कि जिनसे गठबंधन होगा, जैसे कि कई सारी पार्टी हैं, पप्पू यादव उनमें से एक है, रावण जी उनमें से एक है, चंद्रशेखर आज़ाद, उसके SDPI है। तो ये सारी जो पार्टियां थी, तो ये हमको लगता था कि इनके साथ शायद मेल मिलाप हो जाए और साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन खैर सबने जो है AIM को खारिज किया। हालांकि AIM ने सबको कहा भी था कि हम आपके साथ हो जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर यही है कि बिहार के अंदर AIMIM जो है शायद जो गठबंधन किया है वो दो ही पार्टी शायद इस गठबंधन में आपको अंत तक दिखाई दे, क्योंकि बाकी जो पार्टियां जिनके साथ बातें हो रही थी या जिनके साथ संभावनाएं बन रही हुई थी, वो सब जो है अपना अपना रास्ता बना लिए हैं। तो कुल मिलाकर एक ढेर सारा गठबंधन बिहार में देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या इससे नुकसान होगा AIM को गठबंधन नहीं करने से? तो मैं आपको बता दूं कि नुकसान सीमांचल के बाहर होने वाला था, लेकिन सीमांचल के अंदर जो है वो MIM को ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, जिसकी वजह से MIM को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा जितना ज़्यादा दूसरी पार्टियों को होने वाला है, खास करके महागठबंधन जैसे। लेकिन कुल मिलाकर एक और चीज़ें निकल कर आ रही है कि महागठबंधन के अंदर भी कांग्रेस भी जो है ज़्यादा सीट लेकर जो है डिमांड कर रहे हैं, और दोनों के बीच में अनबन होती नज़र आ रही है। हालांकि कांग्रेस के कुछ लीडर ने ये भी कहा है कि भाई ये जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको हम सुलझा लेंगे, हम गठबंधन से अलग नहीं होंगे। लेकिन देखना होगा अब हुआ क्या है। ये कि जो महागठबंधन के जो हेड है तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं उनकी पार्टी कि आप 65 सीट पर ही जो है आप 65 सीट ले ले बिहार के अंदर, 65 पर ही अपना उम्मीदवार उतारे तो ज़्यादा बेहतर है। जबकि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुझे कम से कम 75 सीट चाहिए ही चाहिए, जो कि पहले 80 की डिमांड थी, लेकिन अब वो 75 पर है। अब देखते हैं कि ये क्या इनका बिखराव होता है सीट को लेकर, लेकिन या नहीं होता है। लेकिन जबकि पप्पू यादव बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है बेइज्जती झेल रहे हैं, उनको हमारे साथ आ जाना चाहिए। और यही नहीं, ये सिर्फ महागठबंधन का ही नहीं है, अगर ये अलग हो जाते हैं तो फिर और भी ज़्यादा जो है फ़ायदा जो है वो महागठबंधन वो जो NDA को हो जाएगा। NDA के अंदर भी कुछ ज़्यादा खास चल नहीं रहा है, और जैसे तैसे करके चिराग पासवान बने हुए हैं NDA के अंदर और देख रहे हैं कि सीट कितनी मिलती है हमें। अब ये देखना है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें सीट ठीक नहीं मिलती है, ठीक ठाक नहीं मिलेगा, तो हम जो है 147 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे अकेले ही। अब देखना होगा क्या होता है। बिहार के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ नया समीकरण बनते रहते हैं, नई चीज़ें चलती रहती है। ये चीज़ें जो है बिहार के अंदर बहुत पहले से ही होता है जब इलेक्शन का टाइम होता है। लेकिन कुल मिलाकर यही है, AIMIM जो है वो शायद अब गठबंधन के अंदर किसी तीसरी पार्टी या कोई और पार्टी जो कि हम लोग सोच रहे हैं तो वो इसके अंदर शामिल नहीं होने वाली है। ये कुछ लोगों को ये जानना था कि वो जो महाराष्ट्र की पार्टी थी प्रकाश अंबेडकर की, वो MIM में ज्वाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। कुछ लोगों का ये सवाल था, कुछ लोग ये जानना चाहते थे। बस उसी को लेकर मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि ऐसे प्रपोजल को कोई अभी कोई रिप्लाई नहीं दिया है, और मुझे लगता भी नहीं है कि
उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया जाएगा। हालाँकि कुछ दूसरी पार्टी ने उनको कहा है कि आप हमारे साथ मिल जाएँ, लेकिन ये हमको नहीं लगता है कि उनको एक्सेप्ट भी करेंगे, और अगर करेंगे तो हो सकता है वो 10 बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट भी नहीं किया है, तो रिजेक्ट भी नहीं किया ऑफ़िशियली। अब देखेंगे क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त में जैसा भी होगा बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। जय हिंद।